हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः सतीश सर के वीडियोज में। कल हमने चर्चा की थी परिमेय संख्याओं की। आज हम जो मुख्यतः चर्चा करेंगे वो करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर्स। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए कि जब भी हम अपरिमेय की चर्चा करेंगे तो साथ साथ परिमेय की चर्चा भी होती ही चलेगी। ठीक है, क्योंकि परिमेय के बिना अपरिमेय को समझना बहुत कठिन होगा, तो हम दोनों को समझते चलते हैं। जैसा कि आप थोड़ा सा हम रिकैप कर दें रिवाइज के तौर पे कि हमने बताया था कि रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के समूह में दो तरह की संख्याएं आती है। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत मुख्यतः दो तरह की संख्याएं आती है, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब चूंकि हमने कल बताया था कि रेशनल में क्या होता है कि हम इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नहीं होना चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर। लेकिन वो सारी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर केवल ध्यान जो हमें रखना है कि Q बराबर 0 यानी कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला कभी भी हम 0 नहीं होने देंगे। ठीक है, तो वो रेशनल होगा। लेकिन क्या इससे ही हमारा काम खत्म हो जाता है? थोड़ा सा ये विचार करते हैं। अगर हम नंबर लाइन को देखें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहां पर अगर 0 है और यहां पर 1, यहां पर 2 ले लेते हैं, यहां पर 3 ले लेते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर हमारा निगेटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक में एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां से यहां मान के चलिए हमारा यूनिट कितना है, 1 है। ठीक है, तो कुछ संख्याएं ऐसी भी इस संख्या रेखा नंबर लाइन पर लाइज रहेंगी जो P बाई Q के रूप में लिखी ही नहीं जा सके। चलिए उदाहरण से फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए पहले इरेशनल को समझ लीजिए कि वैसी संख्याएं, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वैसे मैथ समझने की ज्यादा चीज है कि इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। दैट्स ऑल। ठीक है, यानी कि P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P बाई Q के रूप में हम इरेशनल को कभी भी नहीं लिख सकते हैं। रेशनल चाहे कोई भी होगा वो P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है। P बाई Q के रूप में लिखा जाए तो रेशनल, जैसे अगर हम -5 पे लेते हैं और पूछते हैं क्या ये रेशनल है, तो बिल्कुल है। क्यों, -5 को -5/1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये रेशनल हो गया। 3/4 रेशनल, यस 3/4 रेशनल। 3.16 रेशनल, यस 3.16 रेशनल। क्यों, क्योंकि इसका अगर डेसिमल कैंसिल करते हैं तो हम इतना लिख सकते हैं। देखिए P बाई Q का फॉर्म आ गया, P बाई Q का फॉर्म आ गया ना जी। तो ये सारा क्या है, रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं है। बट अगर हम कुछ संख्याओं पर विचार करें, जैसे कि √2, क्या हम इन्हें लिख सकते हैं P बाई Q के रूप में? कभी नहीं, इन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। कुछ और विशेष बातें थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो बताएंगे कि इरेशनल है क्यों ये। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर आपने तो √2 लिख दिया और बता दिया कि ये इरेशनल है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ऐसा क्यों है। चलिए आइए समझते हैं थोड़ा सा नंबर लाइन पे कि √2 कैसे आया। ठीक है, यदि हम 1 यूनिट का वैल्यू यहां पर ले ले, यहां से यहां 1 यूनिट है, कोई भी यूनिट हो, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, 1 यूनिट। अगर हमारा परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का हो जाए, ठीक है, ये भी 1 यूनिट का, तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा जो होगा कर्म, वो पाइथागोरस थ्योरम आपने तो पढ़ा होगा कि यदि ये भी 1 है और ये भी
1 है। जैसे यहां से यहां तक की दूरी 1 है ना, तो 1 मानते हैं इसको, और इसको भी हम 1 मानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 रूट अंडर 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, रूट 2। अच्छा, इसकी वैल्यू रूट 2 हुई। अगर यहां से एक चाप खींचा जाता ऐसे करके, तो ये कट अगर यहां पर लाइज करता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, रूट। ठीक है, तो हम रूट 2 ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको रूट 3 फाइंड करना है तो देखिए, अब की बार आप इसे मान लीजिए, ठीक है, और यहां पर आप एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए 1 यूनिट का, ठीक है, और यहां से जो यहां लाइन आएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आप देखिएगा कि रूट 3 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, देखिए 1 का, इसके लिए रूट 2 है एक बेस, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर हमने 1 यूनिट ही लिया है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपको 2। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 प्लस 1 कितना, रूट 3। इस प्रकार से हम 4 भी प्राप्त कर सकते हैं, रूट 4, रूट 5, रूट 6, और एक तरह से ये सर्किल ऐसे 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 एकदम सर्किल टाइप से बनाते चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रूट 2, अब ये हम रूट 2 बता क्यों रहे हैं, हम रूट 2 यू इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या को जानना है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि संख्या रेखा पर केवल 1, 2 या ऐसा केवल 3/4 या 1/2 ही नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी संख्या जैसे रूट 2 है, ठीक है, कि ये अपरिमेय है। अपरिमेय क्या, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं। अच्छा, ये क्यों नहीं लिखा जा सके, आपके मन में सवाल, सर वो इसको बटा में 1 कर दिए तो नहीं, हम बताएंगे जब हम इसका दशमलव प्रसार अभी इंट्रोडक्शन में ही बताएंगे, जब कि क्यों नहीं लिखा जा सकता है रूट 2 को p/q के रूप में। पहले आप इतना समझिए कि ये रूट 2 आता कैसे है नंबर लाइन पे। ठीक है, और देखिए जैसे हमने रूट 3 यहाँ पे लाया, अगर यहां से हम एक कट मारते तो ये क्या होता है, यहाँ पर रूट 3, ठीक है, नहीं यहाँ पर रूट 3 नहीं, 1.7 पे आता है, तो यहीं पे ये लाई करता है। ठीक है, तो ये तो खैर फिगर की बात है, जब हम चाप खींचते तो उससे हमें पता चलता। तो उम्मीद है कि आप इतना समझ रहे होंगे। 2 बातें महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए, इरेशनल वो है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, इरेशनल वो है जिसे कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। कैसे नहीं लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, ये अब हम चर्चा करेंगे। अगर आप इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं कि है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम अपरिमेय और परिमेय को बेहतर तरीके से समझने के लिए 2-3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं का जब हम दशमलव प्रसार करते हैं, यानी कि भाग देते हैं डेसिमल वाला, तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है। किसको समझने के लिए, परिमेय और अपरिमेय को समझने के लिए दशमलव प्रसार करना वास्तविक संख्याओं का बहुत ही आवश्यक है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दशमलव प्रसार भाग तो सबको आता है, 9th में है। तो सबसे पहले देखिए कुछ भाग करते हैं। दशमलव प्रसार का मतलब डेसिमल वाला भाग करते हैं। 7/8 मतलब 8 से हमें किसमें भाग करना है, 7। तो चलिए डेसिमल देते हैं, 8 7 56 8 8 64 6 4 कितना आ गया 0.875। ठीक है, चलिए 1.2 को करते हैं तो हमारा क्या आता है 0.5। चलिए आगे इसको भाग करते हैं, 3 से 1 में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब 1 को 7 से डिवाइड करते हैं,
ठीक है, 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। यहां पर 6 आ गया है, ठीक है, तो हम 6 को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा ये 50 दिख नहीं रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। फिर 7 7 हो गया 49 और फिर 1 आ गया, तो फिर यहां से रिपीट, चूंकि यहां देखिए 1 था ही, फिर यहाँ 1 आ गया, तो यानी कि फिर इसके बाद क्या होगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, इस तरह से रिपीट होते। ये चारों भाग को देखने से हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है कि एक भाग तो हमारा रहा कि पूरा पूरा हमारा कट गया, पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, खत्म कर दिया काट खोट के, ठीक है, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। एक ये भी है जो टर्मिनेट हो गया, देखिए पूरा पूरा कट गया ना जी, ठीक है, डेसिमल में है लेकिन पूरा पूरा कट गया, यानी कि डेसिमल में भी यदि हम एक्सपेंशन करें भाग का तो वो पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनेट हो गया, यानी कि पूरा पूरा कट गया डेसिमल में, तो इसी को बोलते हैं हम शांत हो जाना, वो वाला शांत नहीं, टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेट या टर्मिनेटिंग। फिर से समझिए, यदि कोई पूछे कि शांत क्या है, शांत नहीं शांत क्या है, तो आप समझ बताइए कि जब कोई हम भाग देते हैं और उसका यदि डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, दशमलव प्रसार करते हैं भाग करके, और वो पूरा पूरा कहीं जाके कट जाता है, यानी कि शेषफल हमारा क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, शेषफल हमारा शून्य आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो दशमलव प्रसार शांत हो गया, यानी टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया, पूरी तरह से कट गया। अब कुछ भाग को ध्यान दीजिए, जैसे 1/3 को लेते हैं, 1/3 को जब हमने भाग लगाया तो देखिए 0.333, ये कभी नहीं कटेगा पूरा। आप तो ध्यान दे रहे हैं ना कि हर बार जैसे ही काटते 1 आ जाता है, हर बार काटते 1 आ जाता है, और 1 आते रहेगा तो ये लगते चला जाएगा, लगते चला जाएगा, लगते चला जाएगा, है ना। तो ये कभी भी शांत नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी। तो ये क्या, देखिए ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। थोड़ा सा अब हम लिखते हैं 2-3 पॉइंट। एक हो गया टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत, एक है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत, अशांत, ठीक है, या अनावसानी भी कहते हैं, ठीक है। शांत कब, जब पूरा पूरा डेसिमल एक्सपेंशन है, पूरा पूरा कट के शेष जो है, ठीक है, 0 आ जाए। लेकिन इसमें देखिए कभी भी रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, रिपीट हो जा रहा, रिपीट हो जा रहा, रिपीट हो जा रहा, यानी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कभी ये नहीं कटेगा, चाहे आप कितना भी बड़ा भाग लगा लो, सुपर कंप्यूटर का यूज कर लो, डजंट मैटर, लेकिन ये कटेगा कभी नहीं। तो ये क्या हो गया, 1/3 का जो एक्सटेंशन है, दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है, तो आप कहिएगा कि सर वो अशांत है। कोई भी यदि आपसे सवाल करे कि 1/3 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो कहिएगा अशांत है। लेकिन एक चीज और इसमें हमें गहराई से दिख रहा है, वो क्या है कि सर अशांत तो है, लेकिन एक ही संख्या या कोई संख्या, एक ही संख्या या कोई संख्या या संख्याओं का समूह रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, तो सर इसमें 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ रिपीटिंग कह दीजिए या इसी को थोड़ा सा कहते हैं रेकरिंग। रेकरिंग बार बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है, बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, रेकर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें भी दो चीज है, रेकरिंग आवृत्ति या नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग इसको बोलते हैं अनावृत्ति। यानी कि यदि हम इस प्रकार का दशमलव प्रसार करें तो दो कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। एक तो अशांत हुआ, चलिए ठीक है, कोई नहीं कटा, कोई इशू नहीं। लेकिन इसमें एक और पैटर्न है कि वो आवृत्ति है, कि एक संख्या या संख्याओं का समूह रिपीट कर रहा है, डिजिट का समूह रिपीट कर रहा है। यहां पर 3 है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 0.3 और ऊपर एक रेकरिंग डालते हैं। ये जो दंड दिख रहा है ऊपर लाइन, उसको रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग यानी ये शो करता है कि अब 3 चलता चला जाएगा, ये कहीं रुकेगा नहीं। इसके ऊपर डाल देने से हमें बार बार लिखने का झंझट खत्म। 0.3 रेकरिंग, ठीक है, 3 पर रेकरिंग है। तो इसके 1/3 के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये अशांत तो है, ये क्या है, अशांत है, मतलब नहीं टर्मिनेट हुआ, कटा नहीं, लेकिन आवृत्ति है, यानी कि रेकरिंग है, यानी कोई संख्या इसमें रिपीट कर रहा है। 1/7 को देख लीजिए कि इसका थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से कि वो 0.14285 इतना तक भाग लगा और फिर 14, देखिए 142 ये रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए फिर 1 आ गया था, तो फिर 1 में ही हमें 7 से भाग लगाना था। तो फाइनली फिर तो हम 7 से वही प्रक्रिया पूरा करते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर कौन सा रेकरिंग है, देखिए 0.14285 हमारा भागफल था यहां तक, और फिर उसके बाद शेषफल हमारा क्या आ गया था, यहां देखिए 1 आ गया था। क्या आ गया था? 1 आ गया था। तो 1 आने का फिर मतलब है कि फिर हमें वो सारा, फिर ये पूरा संख्या क्या होता है, रिपीट होता है यहां पर। तो हम कह सकते हैं कि इतना पर रेकरिंग है, यानी कि हमारा 1/7 का भी दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत तो है, हम मान लिए अशांत है। क्यों है अशांत? क्योंकि ये कटा कभी नहीं, लेकिन कैसा है, आवृत्ति है। कैसा है? आवृत्ति है, यानी रेकरिंग है, यानी कि कुछ डिजिट या डिजिट का समूह जो है वो क्या हो, रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए 0.142857 आया, और फिर यहां से और भाग करते हम चले जाते तो फिर आता 142857, 142857, यानी इसी का। तो यहाँ पर रेकरिंग किस पर चलेगा, ये पूरे पर रेकरिंग होगा। क्यों? ये दिखाता है कि अब अगर और भाग करते आप तो फिर यही चीज का सेट रिपीट होता, और आगे करते तो फिर सेट रिपीट होता, और ये रिपीट। तो आप महत्वपूर्ण रूप से इस बिंदु में समझिए कि ये 4 तरह के पॉइंट हैं दशमलव प्रसार में सीखने के लिए, शांत, अशांत, आवृत्ति और अनावृत्ति। अभी हमने अनावृत्ति पे चर्चा नहीं की, अब हम चर्चा करेंगे अनावृत्ति पे। अभी तक हमने शांत, ये दो जो मैथ था इधर लिखा हुआ, ठीक है, उसको हमने पूरा काट दिया था, इसका मतलब वो टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया, कट गया, बात ही खत्म है। ये दो हमारा अशांत है, कटा नहीं है, बट आवृत्ति है, उसमें कुछ ऐसा सेट दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है बार बार दशमलव प्रसार में, ठीक है, तो वो आवृत्ति में, ठीक है। तो अब हम एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। परिमेय संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्याएं जो होती है वो शांत या अशांत हो सकती है, शांत भी हो सकती है या अशांत भी, शांत या अशांत हो सकती है। जैसे 0.5 ये तो शांत है, ठीक है, या 1/2 ये क्या है, शांत है, तो ये भी परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं। अशांत भी हो सकता है, जैसे 1/3 है, अशांत है, ये भी तब भी परिमेय है। लेकिन यदि अशांत हो तब क्या हो, आवृत्ति होना चाहिए। अशांत हो तब क्या होना चाहिए, आवृत्ति होना चाहिए। यदि अशांत तो आवृत्ति होनी चाहिए, होनी चाहिए। फिर से समझिए,
परिमेय संख्याएं शांत यानी पूरा पूरा कटने वाला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, या अशांत भी हो सकता है 1/3, ये भी परिमेय है। लेकिन यदि अशांत है तो कैसे होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए, कोई संख्या या संख्याओं का समूह रिपीट होना चाहिए बार बार, ठीक है। यदि वो आवृत्ति न हो के अनावृत्ति हो जाए, उसमें कोई सेट ही ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई संख्या का तालमेल ही नहीं है, कहीं रिपीट ही नहीं कर रहा है सेम सेट, कभी कुछ आ जा रहा है कभी कुछ संख्या, तो वो क्या होगा, अपरिमेय। फिर हम उसकी चर्चा भी करते हैं, पहले ये समझिए परिमेय वो है जो जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत हो सकता है, लेकिन यदि अशांत होता है तो उसमें आवृत्ति यानी कि कोई सेट संख्याओं के सेट की फ्रीक्वेंसी रिपीट करती रहनी चाहिए, ठीक है। एक भी हो सकता है, जैसे 1/3 में क्या था कि 3 रिपीट हो रहा था, और 1/7 में क्या था, बहुत सारा सेट जो है इतना सेट रिपीट हो रहा था, तो वो हो सकता है 1 डिजिट हो या 10 डिजिट हो, रिपीट होगा एक निश्चित समय के बाद, ठीक है। तो यदि रिपीट हो रहा है सेट तो उसे हम कहेंगे कि आवृत्ति हो रही है, रेकरिंग है, और यदि रेकरिंग है तो परिमेय होगा, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत ही क्यों न हो। आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो और रोक रोक के समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर बार बार देखिएगा। अब हम अपरिमेय की चर्चा करेंगे, आप अगर इसमें कुछ नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आइए अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार समझते हैं। ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो ऐसे हमने थोड़ा सा हिंट दिया था अभी अभी कि परिमेय में शांत या अशांत हो सकता है, लेकिन यदि अशांत हो तो वो आवृत्ति जरूर होगा, रेकरिंग होगा, सेट होगा। लेकिन अपरिमेय में, जैसे कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण आपको देते हैं, √2, √3, √4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √4 की वैल्यू देखिए ये 2 है, जो कि क्या है, परिमेय है। 2/1 लिख सकते हैं ना, √4 को 2 लिख सकते हैं 2/1। वैसे अभी हम पॉजिटिव इंटीजर में मान के चलेंगे, ठीक है, प्लस माइनस अभी हम नहीं लेंगे, अभी माइनस में ले, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर में फिर चला जाता है, फिर उसकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो इसको 2/1 के रूप में, इसलिए हम √4 नहीं ले सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो अभी हम लेंगे फिर √5, √6 इस तरह से, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है, ठीक है। यहां पर पाई को भी देख लीजिए, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बहुत लोग कहते हैं सर पाई का वैल्यू 3.14 होता है, नहीं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, सन्निकट मान होता है, अप्रोक्स वैल्यू होता है। क्योंकि पाई को डेसिमल के बाद लाखों तक सुपर कंप्यूटर ने निकाल लिया, लेकिन वो कभी भी उसमें कोई पैटर्न नहीं आया, कोई निश्चित पैटर्न या किसी संख्याओं के समूह का रिपीटेशन नहीं हुआ, न कटा तब तक तो ठीक था, परिमेय हो सकता था, लेकिन उसमें कोई पैटर्न भी देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो वो कहा जा सकता है कि वो भी क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पाई क्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, कुछ भी बोल देगा वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका यदि डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव प्रसार भाग किया जाए तो वो कभी भी, और पाई बराबर 22/7 भी नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं वो वैल्यू है, ठीक है। वो सन्निकट मान है, 3.14 हम ले लेते हैं, लेकिन वो सन्निकट मान है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा दशमलव प्रसार अभी चूंकि हम बता रहे हैं तो आपको कहिए सर इसका नहीं बताया, थोड़ा सा भाग बड़ा हो जाएगा, फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। √2 को देखते हैं कि √2 कैसे अपरिमेय है। यदि हम 8th क्लास में होते और कहते कि √2 यानी कि 2 का वर्गमूल निकालो, तो हम क्या करते थे कि 2 को ऐसे लिख देते थे और इस पर सपोज कीजिए कि 4 शून्य का जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है। और यदि हमें इसका वर्गमूल निकालना हो भाग विधि से, एग्जाम्पल के लिए भाग विधि से निकालते हैं, चूंकि हमने ये अपने मन से शून्य दिया है तो यहां पर हम क्या दे देंगे, डेसिमल दे देंगे, अपने मन से शून्य दिया है, ठीक है। चलिए
इस प्रकार यदि हम करते जाएं, एक उदाहरण देखिए, चूंकि इसका निकालना बहुत टफ हो जाएगा। चूंकि क्यों, पहली बात तो ये अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। अशांत अपरिमेय जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल ही याद कर लिया कीजिए। अपरिमेय दिख रहा है तो वो अशांत ही होगा। अशांत मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, कभी वो नहीं कटेगा। इसका कितना भी अगर भाग लगाया जाए, कुछ भी वर्गमूल निकाला जाए, वो कभी भी नहीं पूरा पूरा ये होगा, चाहे आप कितना भी निकाल लें, नो इशू। ठीक है, तो पहली बात कि वो अशांत होगा। लेकिन इससे तो ये नहीं कि वो परिमेय नहीं होगा। अपरिमेय क्यों है? अशांत भी है और अनावृत्ति भी है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है। नॉन रेकरिंग कहने का हमारा तात्पर्य है कि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। कितना भी आप सेट बना लीजिए, सुपर कंप्यूटर से काउंट करवा लीजिए, लेकिन इसमें कोई फिक्स संख्या का रिपीटेशन नहीं होने वाला है। आप उदाहरण बहुत सारे आपके बुक्स में है, आप देख सकते हैं कि कभी वो रिपीट नहीं करता है संख्याओं का सेट इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्याओं को इससे पकड़ने का क्लू है दशमलव प्रसार से, कि इसका जो ये होता है वो अशांत तो होता है और अनावृत्ति, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और नॉन रेकरिंग भी होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, परिमेय का दशमलव प्रसार शांत या अशांत हो सकता है, लेकिन यदि अशांत हो तो वो रेकरिंग जरूर होगा। लेकिन अपरिमेय का दशमलव प्रसार सदैव अशांत और अनावृत्ति होता है, इसलिए वो अपरिमेय है। और इसीलिए इसको पी बाई क्यू के रूप में कभी नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी सीखा था कि यदि हमें 0.3 का रेकरिंग और इसको यदि कहा कि वो पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, तो हम लिख सकते हैं ना इसे। देखिए, लिख देंगे x इक्वल टू, लिख देते हैं हम 0.333। ठीक है, चूंकि ये 3 तो लास्ट, चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो कहीं तक हम ले सकते हैं। फिर चूंकि एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 10x इधर भी LHS में भी मल्टीप्लाई, तो RHS में भी करते, तो यहाँ 3.333, फिर ऐसे हो जाता था। अब देखिए 10x इक्वल टू होता था 3 प्लस ये किसका फॉर्म है, फिर ये देख लीजिए, ये x का ही फॉर्म है, तो x लिख देते। इधर आता था तो हमारा 9x हो जाता था, तो 9x इक्वल टू 3 होता था, इसलिए x इक्वल टू क्या होता था, 3/9 होता था, 1/3। देखिए इसका p बाई क्यू के रूप में आ गया ना। ये 0.3 रेकरिंग जो है 0.33, ये क्या है, p बाई क्यू के रूप में हमारा आ गया, इसीलिए तो इसको हम परिमेय कहते हैं। लेकिन इसको यदि इसका कोई दशमलव प्रसार आप उठा लीजिए और उसको p बाई क्यू के रूप में बदलना चाहिए, कभी नहीं होगा, वो कभी होगा ही नहीं p बाई क्यू के रूप में फॉर्म में। इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में। आप थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार देखने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कम्पैक्ट रखते हैं इसको। तो देखते रहिए सतीश सर की वीडियोज, और हमें अपना स्नेह, अपना प्यार देते रहिए, और अधिक से अधिक बच्चों तक हमारे वीडियो को पहुंचाइए, और जो भी फीडबैक हो थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई टीचिंग और एनीथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच।